हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम एक 8वां महाद्वीप जो विश्व के सामने आया है, जीलैंडिया, जो न्यूजीलैंड के आसपास का समुद्री क्षेत्र है, इसको जीलैंडिया माना गया है। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले हम इन सारे महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं, कौन महाद्वीप बड़ा और कौन महाद्वीप छोटा है क्रम से, और कहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है और किस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है, सबसे छोटा देश है। इनके बारे में पहले जान लेते हैं, एक एक कर हम इसको पहले जानते हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। यहाँ पे मालदीव है, भारत के नीचे दक्षिण का जो भाग है यहाँ पे मालदीव है। यहीं पे हमारा लक्षद्वीप है। पर्वत है सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, नेपाल का ये क्षेत्र है, यहाँ पे नेपाल पड़ता है, यहीं पे माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, तो 8,850 मीटर है। सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जो यहाँ चीन से होकर गुजरते हुए पीला सागर में जाता है। इसका मुहाना जो है पीला सागर है। और इसका गहनतम बिंदु है डेड सी। यहाँ पे डेड सी पड़ता है, सबसे गहनतम बिंदु, जिसकी गहराई है 397 मीटर। एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दिया। विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। ये यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। एशिया महाद्वीप भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कई देश हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अफ्रीका में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक अफ्रीका को माना जाता है। इस अफ्रीका में सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है, जो यहाँ पर पड़ता है। सबसे छोटा देश मेओटा है। और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है, जो ये केन्या के पास पड़ता है। माउंट किलिमंजारो ऊंचाई जो है 5,895 मीटर है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो मिस्र से होकर गुजरती है। गहनतम बिंदु है असाई झील। इसका गहनतम बिंदु जो है असाई झील है, जिसकी गहराई 156 मीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने दिया। विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, जो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ तक, इसके नीचे भी कई देश हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। पर्वत है माउंट मैकिनले। ऊंचाई है 6,194। सबसे लंबी नदी है मिसौरी। गहनतम बिंदु है डेथ वैली, जिसकी गहराई है 86 मीटर। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें भी कई देश हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ये क्षेत्र है ब्राज़ील का। और सबसे छोटा देश है यहाँ फॉकलैंड द्वीप, जो अर्जेंटीना के ठीक समुद्र के पास ही है। यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है। यह ब्रिटेन के कब्ज़े में है। अर्जेंटीना और ब्रिटेन से हमेशा विवाद होते रहता है। अर्जेंटीना फॉकलैंड द्वीप को अपना मानता है, जबकि ब्रिटेन जो है अपना मानता है, लेकिन नियंत्रण जो है ब्रिटेन के कब्ज़े में है। यहाँ पर्वत है ओजस डेल स्लेडी। ये सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 7,084 मीटर। सबसे लंबी नदी है अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका में ही विकसित है। ब्राज़ील से होकर यह गुजरती है अमेजन। गहनतम बिंदु है वाल्डस पेनेनिन। ये सबसे गहनतम बिंदु है, जिसकी गहराई है 40 मीटर। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो यहाँ पे जनसंख्या नहीं है, फिर भी यहाँ का पर्वत है विंसन मासिफ। सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 5,140।
सबसे लंबी नदी है ओनेक्स। गहनतम बिंदु है बेंटल ट्रेज। यहाँ पे अधिकतर सभी देश से जो रिसर्चर है, वैज्ञानिक रिसर्च करने यहाँ पर जाते हैं। भारत का भी यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। यहाँ कई देश हैं, छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, जिसमें रूस जो है सबसे बड़ा देश माना गया है। रूस का आधा भाग एशिया में पड़ता है और आधा भाग यूरोप में पड़ता है, फिर भी यह यूरोप का सबसे बड़ा देश के रूप में माना जाता है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, जो इटली के क्षेत्रफल में ही एक छोटा सा जगह है जिसको स्वतंत्र माना गया है देश के रूप में, वेटिकन सिटी। यहाँ पर्वत है माउंट एल्ब्रूस, सबसे ऊंचा यहाँ पे है माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642। सबसे लंबी नदी है वोल्गा और गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर। यहाँ पे कैस्पियन सागर है जिसकी गहराई है 28 मीटर। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्रम से इसे याद रखेंगे, हमेशा एग्ज़ाम में क्रम से पूछता है। सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी ये क्षेत्र जो है, इस तरह का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी कई देश हैं, इसको मिला के ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें सबसे बड़ा देश माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को ये, और सबसे छोटा यहाँ नौरू को माना जाता है। यहाँ पे है नौरू देश, नौरू है यहाँ पे, इसको माना जाता है सबसे छोटा। पर्वत है माउंट कोसिस्को जो ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। ऊंचाई है 2228 मीटर। सबसे लंबी नदी है मारे, यहाँ से बहता है। गहनतम बिंदु है आयर झील। ये हमेशा पूछता है, गहनतम बिंदु ऑस्ट्रेलिया का, सबसे लंबी नदी मरे, और इसका जो पर्वत है वो माउंट कोसिस्को जो ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है। ये तीनों कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस, बीपीएससी में तो कई बार पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, रेलवे बैंक एसएससी में भी ये कई बार पूछा गया है। गहनतम बिंदु है आयर झील जिसकी गहराई है 16 मीटर। अब एक सातवां महाद्वीप खोजा गया है जीलैंडिया, जो न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र जो है वह समुद्र के भीतर है, लगभग 94 से 95%। उस सभी को मिलाकर जीलैंडिया माना गया है। इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जीलैंडिया महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में एवं वर्तमान न्यूजीलैंड, ये जो न्यूजीलैंड है इसके नीचे यानी समुद्र के नीचे प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका 6% भाग ही समुद्र के बाहर है। यानी जो ये न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल आप दिखाई दे रहे हैं, ये 6% ही इसका बाहर है, बाकी 94 से 95% जो है अंदर है, प्रशांत महासागर के अंदर। 2017 में वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में इसके अस्तित्व की पुष्टि की थी, और इसका जो नक्शा है वह न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चर ने जारी किया था। इस महाद्वीप के बैथमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों की तरह के नक्शे जारी किए गए हैं। अब बैथमेट्रिक मैप और टेक्टोनिक मैप क्या होता है, आइए इसको भी जानते हैं। बैथमेट्री मैप पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है, यानी ये जो पानी के अंदर जो है इस आकार को बताता है। ये सब पानी के अंदर है, ये सब पानी के अंदर है, इसको ये बताता है। जबकि टेक्टोनिक मैप भूपर पट्टी की आयु, प्रकार, भ्रंश और ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। दोनों में यही मैप में अंतर है। अब महाद्वीप होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला है कि इसका स्पष्ट परिभाषित सीमा हो, मतलब इसके सीमा के आसपास इसका जो सीमा हो स्पष्ट हो, परिभाषित हो। 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल हो, यह भी महाद्वीप के लिए एक शर्त है। तीसरा शर्त है महाद्वीप भूपरपट्टी महासागरीय भूपरपट्टी से मोटी हो, यह इसका शर्त है। अगर इन शर्तों को पूरा करता है
तभी ही उसको महाद्वीप माना जा सकता है। सवाल यह उठता है कि जीलैंडिया को महाद्वीप के रूप में माना जाए या नहीं माना जाए। चूँकि विकसित और कुछ विकासशील देशों ने इसे जीलैंडिया महाद्वीप के रूप में मान लिया है, लेकिन यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड का रिसर्चर और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसका मैप जारी किया है। इससे न्यूजीलैंड को ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ समुद्र के नीचे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं जिसका फ़ायदा न्यूजीलैंड सरकार लेना चाहता है। इसलिए इसने इस रिसर्च को पब्लिश कराया और कुछ देशों का समर्थन भी इसको मिला। दूसरा कारण है कि यहाँ से व्यापारिक जहाज़ जो होकर गुजरता है इसका भी लाभ इसे मिल सकता है, क्योंकि ये इसके क्षेत्र में आएगा तो जो भी व्यापारिक जहाज़ यहाँ से गुजरेगा, चाहे वो मालवाहक हो पनिया जहाज़ या यातायात वाला पनिया जहाज़ हो, तो उससे यह कर वसूल सकता है। सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे चीन जो है दक्षिण चीन सागर में इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाता है, जबकि वियतनाम कहता है कि यह इस क्षेत्र में मेरा भी क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ से 80% व्यापारिक जहाज़ गुजरता है और यहाँ पे खनिज संसाधन भी उपलब्ध है। तो अगर इसको माना जाएगा, जीलैंडिया अगर इसको माना जाएगा, तो यहाँ जो चीन जो अपनी बातें हमेशा कहता रहता है तो वह उसकी भी शर्त सही है, क्योंकि वह भी यहाँ से प्राकृतिक संसाधन ही पाना चाहता है। और यातायात जो जहाज़ है मालवाहक चाहे यातायात